Always with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. So hello guys, it's your cool sir, Taun sir. So welcome back to Shadow Learning. So आज हम पढ़ेंगे 10th CBSE का मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड्स. ओके, तो हम हर एक चैप्टर का पढ़ेंगे, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसका वेटेज एंड उसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कि क्या आ सकता है उसमें से. ओके, तो चैप्टर नंबर 1 इट इज रियल नंबर्स जो आएगा 6 मार्क्स के लिए. ऐसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, 3 MCQs एंड एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए. ओके, पहला प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स जैसे √2, √3, √5, 3 + √2 मतलब प्रूफ दैट दे आर इरेशनल नंबर. ओके, सेकंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, मतलब एलसीएम एचसीएफ तुमको निकालना पड़ेगा. ओके, तो ये था रियल नंबर्स का इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो आएगा 4 मार्क्स के लिए. ओके, इसमें कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, एक आएगा एमसीक्यू और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन. तो टॉपिक नंबर 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कि तुमको बताना पड़ेगा कितने जीरोस है उस पॉलिनोमियल्स के. ओके, सेकेंड आएगा रिलेशन बिटवीन ग्राफिकल मतलब ग्राफ भी आ सकता है जीरोस का, ये आ सकता है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जीरोस. ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो आने वाला है 6 मार्क्स के लिए. और कैसे आएगा, इसका आएगा एक एमसीक्यू, एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन. वैसे होगा ये 6 मार्क्स. ओके, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, टॉपिक 1 सम्स बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी मतलब कौन सा कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंट है सॉल्यूशन जो इक्वेशन दिया होगा 2. सेकंड सॉल्व मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे. ओके, कौन से आएंगे वर्ड प्रॉब्लम जो कंटेक्चुअलाइज होंगे. ओके, वर्ड प्रॉब्लम होंगे. थर्ड ग्राफ भी आ सकता है इसका कि तुमको 2 इक्वेशन दिया बोले ड्रॉ करो इसका ग्राफ बनाओ. ओके, एंड फोर्थ अगर ग्राफ नहीं आया तो क्या आएगा, एलिमिनेशन या अपना जो नॉर्मल मेथड था वो आएगा मेथड. ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट चैप्टर गाइस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आने वाला है 6 मार्क्स के लिए अगेन, बट इसका आएगा एक एमसीक्यू और एक आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन. 5 मार्क्स क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से आने के बहुत ज्यादा हाई चांस है. ओके, तो पहला क्या आएगा, पहला वही अपना वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकता है. ओके, जो अपना डे टू डे लाइफ में होगा. सेकेंड फाइंडिंग द रूट्स एंड द नेचर ऑफ द रूट्स कि रूट्स क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उसका नेचर क्या है रूट्स का. ओके, नेक्स्ट चैप्टर गाइस इट इज एपी जो आने वाला है 4 मार्क्स के लिए एंड हाई चांस है कि ये 4 के 4 मार्क्स सीधा इसका एक ही क्वेश्चन आएगा जो होगा केस बेस्ड क्वेश्चन. ओके, मतलब पूरा एक केस स्टडी आएगा जो होगा एपी पे होगा. अभी एपी कैसे केस स्टडी आ सकता है, पहला जिसमें तुमको nth और n टर्म फाइंड करना है और sn फाइंड करना है, बट इन द टर्म्स ऑफ n मतलब ऑप्शन भी n में होंगे, तुम्हारा आंसर भी n में आएगा. ओके, सेकेंड आ सकता है कंसेप्ट ऑफ एपी इन डे टू डे लाइफ मतलब फाइंड द 6th टर्म, 8वां टर्म फाइंड करो, तुमको a d दिया होगा. लास्ट टू फाइंड nth एंड सम ऑफ n टर्म्स मतलब अगर तुमको कोई नंबर दिया हुआ है सीरीज दिया तो उसका n टर्म क्या होगा, उसका sn क्या होगा. ओके, तो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन में एक केस स्टडी आएगा 4 मार्क्स के लिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, हाई चांस है कि एपी का केस स्टडी आने का बहुत ज्यादा चांस है. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस बिकॉज ये आने वाला है 8 मार्क्स के लिए. ओके, अभी 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होने वाला है, उसका एक होगा एमसीक्यू, एक होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक होगा अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन. एक क्वाड्रेटिक था, सेकंड ट्रायंगल से जो 5 मार्क्स का आने वाला है. पहला प्रूफ ऑफ बीपीटी, प्रूफ आ सकता है बीपीटी का 100% आ सकता है एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बीपीटी. एंड सेकंड टॉपिक जो 5 मार्क्स में आने के हाई चांसेस है जो है प्रूफ करो सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल का विद सम सिमिलरिटी क्राइटेरिया. अलग क्राइटेरिया होते हैं एसएसएस, एसएएस, ए टेस्ट, 2 ट्रायंगल को प्रूफ करो यूजिंग सिमिलरिटी. ओके, तो ये ट्रायंगल से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस. नेक्स्ट चैप्टर गाइस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आने वाला है 7 मार्क्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अभी 7 मार्क्स कैसे डिवाइड होने वाला है, उसके 3 एमसीक्यू आने वाले हैं एंड एक आएगा केस बेस्ड मतलब इसका भी एक केस स्टडी आने के हाई चांस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. पहला सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस या सेक्शन फार्मूला कि तुमको डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस निकालना आएगा
या सेक्शन दिया होगा, सेक्शन फॉर्मूला से तुमको रेशियो निकालना होगा m रेज़ टू n वाला। ओके, सेकंड तुमको फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे, मतलब इस टर्म पे आएगा ऐसा रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं इसके, जिसमें तुमको ऑप्शन में ही वेरिएबल होगा। ओके, जिसमें तुमको अगर शेप दिया होगा ग्राफ में और बोले कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस निकालो, या उसका कौन से वो पॉइंट वो ये लाइन कौन से रेशियो में है, वो आ सकता है। ओके, इसके 3 एमसीक्यू भी आने वाले, तो मेक श्योर करना कि आप ध्यान से करो इसके। ओके, नेक्स्ट चैप्टर गाइस, नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आने वाला है अगेन 8 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भी 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होगा, इसका 3 एमसीक्यू आने वाले हैं, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो पहला यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज टू सॉल्व द प्रूविंग सम्स। प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS वाला सम आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वैल्यूज याद रखो, कौन सी वैल्यूज, सारी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कौन से एंगल्स की, 0, 30, 45, 60, 90, क्यों ये आने वाले हैं, एमसीक्यू में आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर एक सम में लगेगा, तुम्हारे प्रूविंग के सम में ये लगने वाला आइडेंटिटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से यूज करो हर एक सम में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर गाइस, इट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आने वाला है 4 मार्क्स के लिए, एंड हाई चांस है कि इसका भी एक ही क्वेश्चन आएगा जो होगा केस बेस्ड। ओके, तो टॉपिक नंबर 1 कैसा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस या फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कुछ भी आ सकता है इसमें से। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द डिस्टेंस इन रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सेकंड, प्रॉब्लम्स विल नॉट हैव मोर देन 2 ट्रायंगल्स, मतलब 2 ट्रायंगल ही मैक्स हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स, उससे ट्रायंगल नहीं बनेंगे, तो टेंशन मत लेना। ओके, एंड थर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ 30, 45 और 60 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब 120 या 135 या मोर देन 90 एंगल नहीं आएगा। ओके, तो आपको साइन 120 या साइन 135 लर्न करने की जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन सिर्फ 30, 45 और 60 हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर गाइस, इट इज सर्कल्स, जो आने वाला है 6 मार्क्स के लिए। ओके, और 6 मार्क्स कैसे आएगा, इसका एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहला, टेंजेंट, 2 थ्योरम में टेंजेंट के, ओके, उसका प्रूफ आ सकता है, कौन सा थ्योरम का आ सकता है प्रूफ, टेंजेंट सेगमेंट एट एनी एज अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसका प्रूफ आ सकता है। या सेकंड, अगर टेंजेंट लेंथ फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम द आउट ऑफ एक्सटेंट ऑफ सर्कल दे आर इक्वल, इसका भी प्रूफ आ सकता है कि अगर कोई बाहर पॉइंट से तुम टेंजेंट बना रहे हो तो वो इक्वल होंगे, इन दोनों के प्रूविंग आ सकता है, दो में से किसी का एक का प्रूफ आ सकता है। और थर्ड पॉइंट, इन्हीं के थ्योरम्स के ऊपर एक सम भी आ सकता है। ओके, कि इन थ्योरम के ऊपर एक सम भी आ सकता है जो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मेक श्योर करना कि आप ये दोनों थ्योरम अच्छे से करके जाओ और इसके इनके रिलेटेड कुछ सम्स भी करके जाओ, कि सम्स भी आने वाले हैं इसके। नेक्स्ट चैप्टर गाइस, इट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो आने वाला है 3 मार्क्स के लिए। इसमें क्या आएगा, अगेन वही सेक्टर एंड सेगमेंट का आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। ओके, देन इसमें एक और चीज है, सेकंड पॉइंट जो याद रखना कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आया तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा सिर्फ हो सकता है 60, 90 और 120। थीटा कौन सा, सेंट्रल एंगल, ये सिर्फ 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है। ओके, तो मेक श्योर करना कि आप याद रखो। नेक्स्ट चैप्टर गाइस, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो आने वाला है 7 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाई, कि 7 मार्क्स से डिवाइड होगा, एक दो एमसीक्यू हो सकते हैं इसके, और इसका या तो आ सकता है, इसका केस स्टडी आ सकता है, या इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, मेक श्योर आप सॉल्व करो। अब इसमें कैसे आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शेप आएंगे, कोई भी 2 शेप का कॉम्बिनेशन आएगा। वो 2 शेप कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन्स, इनमें से कोई भी 2 शेप का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तुमको उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू विजुअलाइज, तुमको समझो, तुमको पहले विजुअलाइज इसका डायग्राम कैसे बनेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना होगा तुमको। ओके, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, जो भी आएगा 7 मार्क्स के लिए, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। कैसे आएगा 7 मार्क्स में, 2 एमसीक्यू आएंगे और एक आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, क्या आएगा 5 मार्क्स में,
मीन मीडियन मोड में से किसी का एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ग्रुप टेबल दिया होगा ग्रुप, और तुमको निकालना होगा क्या मीन मीडियन मोड में से कोई निकालना होगा। सेकेंड रियल लाइफ हो गया, मतलब कोई भी ऐसे वैल्यू दिया होगा रियल लाइफ का। थर्ड फॉर्मुलेज ऑफ मीडियन मोड, ये है फॉर एमसीक्यू कि मोड एंड मीडियम के एमसीक्यू आ सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट करना इनका फॉर्मूला तुम याद करो कि बच्चे बहुत हो जाए कंफ्यूज कि मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का क्या होता है, तो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना हो। ओके, एंड द लास्ट चैप्टर इट इज प्रोबेबिलिटी, जो आने वाला है 4 मार्क्स के लिए। इसमें क्या आएगा इंपॉर्टेंट, नॉर्मल तुमको फाइंड करना होगा प्रोबेबिलिटी जो कोई भी इवेंट का। ओके, एंड सेकेंड वही इवेंट का तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, जो बहुत इजी चैप्टर है गाइस, बहुत इजीली कर लोगे। तो ये सब इसमें तुमको 4 मार्क्स फुल आने चाहिए। ओके, सो ये थे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बोर्ड्स जो 10th सीबीएसई को आ सकते हैं इन द करंट बोर्ड्स में। ओके, तो मेक श्योर करना कि तुम जो मैंने टॉपिक्स दिए, जो हर एक बोर्ड्स के टॉपिक तुम करके जाओ, क्योंकि पेपर हाई चांस है इस टॉपिक में से आने वाले सारे टॉपिक में से। ओके गाइस, तो मेक श्योर करना कि आप जैसे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वैसा तुम फॉलो करो, एंड अगर तुमने ऐसा फॉलो किया तो आई कैन गारंटी यू कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एंड मेक श्योर करना कि पहला पेपर एग्जाम मैक्स, तो अब प्लीज तैयारी अच्छे से करना। ओके, तो टिल टाइम फॉलो शेयर लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।